स्टूडेंट, चलिए आज इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है टू स्ट्रिंग्स ए बी हैविंग लीनियर डेंसिटीज म्यू ए इज इक्वल टू 2 into 10 to power of -4 किलोग्राम पर मीटर एंड म्यू बी इज इक्वल टू 4 into 10 to power of -4 किलोग्राम पर मीटर and length LA is equal to 2.5 meter and LB is equal to 1.5 meter respectively are joined. Free ends of A and B are tied to two rigid supports C and D respectively, creating a tension of 500 Newton in the wire. The wire, two identical pulses sent from C and D ends taking time t1 and t2 respectively to reach the joints. The रेशियो t1 अपॉन t2। तो आपको टाइम का रेशियो यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो ये एक्चुअली में क्वेश्चन बोल कर रहा है, इसको हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। देखिए आपके पास दो स्ट्रिंग्स हैं ए और बी। ओके, तो यहाँ पर देखिए ड्रॉ करते हैं जल्दी से। ये हमारी एक स्ट्रिंग हो गई, लेट इसको हमने ए बोला है। ओके, इधर वाली, और इधर साइड वाली ये बी वाली स्ट्रिंग होगी। और ये जो हमारे सपोर्ट्स हैं, ठीक है, ये सपोर्ट्स हमको दिए हुए हैं, ये सी पॉइंट दिया हुआ है और ये वाला पॉइंट जो दिया हुआ है दैट इज डी, और ये वाला पॉइंट जो बी है ये यहाँ पर कॉमन है, ये एक दूसरे को आपने टाइप कर दिया है। ओके, अब इस स्ट्रिंग में जो टेंशन डेवलप हुआ है दैट इज गिवन टू अस 500, मतलब दोनों स्ट्रिंग में अगर हम टीए और टीबी दोनों का टेंशन लिखने की कोशिश करें तो आप लिख सकते हो टीए इज इक्वल टू टीबी इज इक्वल टू 500 न्यूटन का टेंशन है। अच्छा, साथ साथ और क्या दिया हुआ है, उनकी लेंथ दी हुई है। तो इस और ये भी दिया हुआ है कि मास पर यूनिट लेंथ क्या है। अच्छा, और पूछा गया है टाइम। मान लीजिए अगर आपने इस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपने यहाँ पर इसको क्या किया, पल्स दी इस जगह पर और सेंड टू सी। ये पल्स जैसे आपने यहाँ पर पल्स दी होगी यहाँ पर किसी तरह से बाय हैंड और बाय सम मशीन, तो आपने यहाँ पर पल्स दी है। ओके, तो जब आपने पल्स दी तो ये पल्स क्या इधर की तरफ मूव कर रही होगी और इधर की तरफ मूव कर रही होगी। आपको क्या पता करना है कि जो पल्स है वो यहाँ पर कितनी देर में पहुंचेगी और यहाँ पर, तो मतलब इस वाले केस में आप t1 कह सकते हो टाइम और इस वाले केस में t2 टाइम कह सकते हो। अच्छा, टाइम क्या होता है, यहाँ पर लिखते हैं टाइम। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ अपॉन वेलोसिटी। लेंथ सबकी अलग अलग दी हुई है इंडिविजुअली, और वेलोसिटी, वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपको ये फॉर्मूला बताया गया होगा इन द केस ऑफ स्ट्रिंग v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ t बाई नी। अच्छा, अब हम डायरेक्टली इन दो फॉर्मुलेस का यूज करते हैं और आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए मैंने लिखा टाइम ऑफ वन, मतलब ए वाली एसी स्ट्रिंग के लिए, एसी वाले पार्ट के लिए आप ऐसे कह सकते हो, और टी टू इज इक्वल टू हम क्या, यहाँ पर एल का पार्ट है तो आप लिखोगे एल ऑफ ए अपॉन एल ऑफ बी। ओके, क्योंकि और वी वाला पार्ट क्या होगा, वी वाला पार्ट देखो जो है दैट इज वी ऑफ बी अपॉन वी ऑफ ए होगा। ओके, इसको हमने कैसे किया है ये बात समझ में आना चाहिए कि आपने इस v की वैल्यू कहां पर रख दी है, यहां पर रख दी है, और दोनों का रेशियो लिख दिया है। अच्छा, अगर आप v इज इक्वल टू टी बाई न्यू रख दें, ठीक है, v की अब वैल्यू हम रखना चाहते हैं, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे एल ए अपॉन एल बी और v की वैल्यू t बाई न्यू। अच्छा देखो एक चीज और देखो, यहाँ पर टेंशन कॉमन है, ठीक है, टेंशन कॉमन है, तो अगर आप लिखोगे तो दैट इज ओके, अदरवाइज अगर नहीं भी लिखोगे तब भी आपका बात बन जाएगी। तो हम b के लिए लिखते हैं, ठीक है, b के लिए जब लिखोगे तो क्या लिखोगे, आप लिखोगे t अपॉन क्या लिखोगे, न्यू b। ओके, इसी तरह से अगर आप a के लिए लिखोगे तो आप लिखोगे यहाँ पर न्यू a आएगा, मास पर यूनिट लेंथ अपॉन t आएगा, तो ये t और ये t कैंसिल हो जाएगा, और जो हमारी एक्चुअल वैल्यू बचेंगी वो एल ए अपॉन एल बी स्क्वायर रूट ऑफ क्या बचेगा, म्यू ए अपॉन म्यू बी। अब हम वैल्यूज को रख देते हैं जल्दी से। जैसे आप वैल्यूज को रखोगे तो आपके पास लेंथ ऑफ ए अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो आपको वैल्यू दी है 2.5, तो आपने लिखा 2.5 अपॉन लेंथ ऑफ बी दी हुई है 1.5। ओके, स्क्वायर रूट। अच्छा, म्यू ए की वैल्यू क्या दी है, म्यू ए की वैल्यू दी है आपको 2 इंटू 10 टू पावर ऑफ -4, और म्यू बी की वैल्यू कितनी दी है, दैट इज 4 इंटू 10 टू पावर ऑफ -4। अच्छा, अगर आप इसको सही से सॉल्व करो तो ये वाला जो पार्ट होगा ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और ये बचेगा 1/2, 1, और ये बचा 2। ओके, और यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये पॉइंट और पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 5 3 जा 15 एंड 5 5 जा 25। ओके, सो ये हुआ 5/3, और इसको ये हुआ रूट ऑफ 1/2। ओके,
अगर आप इसको अच्छे से सॉल्व कर देते हो, तो आपका जो आंसर आना चाहिए दैट इज़ 1.18। ओके, तो ये रेशियो है, तो हमारा इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, तो 1.18 आंसर आएगा और हमारा ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।